नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अर्चना बाबा धाम देवघर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल ड्रीम ऑफ होम बेकर में। और दोस्तों, जो केक देख रहे हैं ये इंगेजमेंट केक है जो रसमलाई फ्लेवर में बनना है। और ये ऑर्डर आया मुझे बिहार के समस्तीपुर से। तो काफ़ी अच्छा लगता है जब दूर दूर से लोग आपको जानते हैं, आपके काम को अप्रिसिएट करते हैं, आप पर ट्रस्ट करते हैं। तो आज की ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले मैंने 6 इंच के केक मोल्ड में 2 टाइम स्पॉन्ज को बेक कर लिया। आज की ये केक स्पॉन्ज रसमलाई फ्लेवर में तैयार हुई है, जिसकी मैं 4 लेयर निकालूंगी दोनों ही स्पॉन्जेस के। इसके बाद मैंने फॉन्डेंट का लेटर निकाल के रख लिया है, यानी कपल के नेम का जो फर्स्ट लेटर था उसे तैयार करके मैंने गोल्ड डस्ट से प्रिपेयर करके रख दिया। ड्राई होने के लिए ओवरनाइट छोड़ दिया था मैंने एसी रूम में, क्योंकि मुझे जो पिक सेंड किया गया था, मुझे टोटल 3 पिक सेंड किया गया था। एक मैं पहला डिज़ाइन जो था वही डिज़ाइन मुझे तैयार करना था। दूसरी केक पर जो कपल का नेम का पहला लेटर था वो एक्रेलिक में था, लेकिन मेरे पास एक्रेलिक लेटर नहीं था, तो मैंने फॉन्डेंट से तैयार कर लिया। यहाँ बारी बारी से रसमलाई से सोकिंग लगाएंगे हम अपने केक स्पॉन्ज की, फिर इसमें क्रीम जाएगा। मुझे कहा गया था कि दीदी लेस शुगर और लेस क्रीम वाली केक तैयार कीजिएगा, तो मैंने पूरी कोशिश की है कि आज के इस 1.5 kg रसमलाई केक को मैं उसी हिसाब से तैयार करूं। जहां तक हमारा काम बन जाए उतना ही इसमें क्रीम डालूं। तो ढेर सारी बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है कोई भी कस्टमाइज़ केक का, और यही रीज़न है कि हम होम बेकर के पास ऑर्डर आता है। तो आज की इस रसमलाई केक को मैंने एकदम एलिगेंट लुक देने की कोशिश की, जैसा मुझे कस्टमाइजेशन पिक सेंड किया गया था। उसमें फ्रेश रोज़ फ्लावर लगाना था, फ्रेश जिप्सी फ्लावर लगाना था, तो मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। फिर केक टॉपर जो था वो जस्ट इंगेज वाला मुझे लगाना था, तो मैंने सारी तैयारियां करके रखी थी। कुछ एडिबल वाइट छोटे बड़े साइज़ वाले पर्ल का मुझे इस्तेमाल करना था। तो ढेर सारी चीज़ों को मैंने एक जगह रख लिया, जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत थी मुझे आज के इस केक को तैयार करने के लिए। कुछ वाइट कंपाउंड चॉकलेट को भी मैंने मेल्ट करके रखा हुआ है। तो सबसे पहला जो हमारा काम है वो है केक की हर लेयर को, स्पॉन्ज की हर लेयर को प्रॉपर तरीके से सोक करने का, फिर इसमें फिलिंग लगाने का और क्रम कोटिंग करने का। तो ये पहला प्रोसेस है किसी भी केक को तैयार करने का, ताकि इसकी हर बाइट में मज़ा आ जाए। तब जाके आता है हमारा फाइनल लुक, यानी फाइनल फ्रॉस्टिंग जो हम करते हैं वो बाहर से हमारे केक को खूबसूरत बनाता है, पर इनसाइड जो फीलिंग होती है केक की वो ज़्यादा मैटर करता है कि उसमें हमने कितना फ्रेश चीज़ यूज़ किया है, कितनी अच्छी तरीके से उसे कस्टमाइज़ किया है, मिठास को कितने हद तक बैलेंस किया है। ये सारी बातें काफ़ी मैटर करती है। चूँकि ये टॉल केक होने जा रहा था तो मैंने इसमें 2 स्ट्रॉ का यूज़ किया। आप जब कभी एज अ होम बेकर या एज अ बेकर कोई भी ऑर्डर लें और इस तरह की नॉन एडिबल चीज़ें जब आप केक के अंदर यूज़ करते हैं, तो ये सारी बातें अपने क्लाइंट को क्लियरली बता दें, ताकि कोई बड़ी अनहोनी ना हो। और अब बारी है फाइनल फ्रॉस्टिंग की। तो वाइट क्रीम से मुझे केक को कवर करना था, और जैसा मुझे पिक सेंड किया गया था मैं वो भी आपको शो करूँगी। वाइट में थोड़ा सा पिंक इफ़ेक्ट डालना था मुझे, तो मैंने यहाँ लिक्विड कलर लिया है रेड कलर वाला, और इस तरह से यहाँ पिंक शेड हो गया तैयार। तो प्रॉपर तरीके से अब इसकी हम फिनिशिंग लगाएंगे और केक बेस को भी वाइट कलर से कवर कर देंगे। तो किसी भी केक की खूबसूरती डिपेंड करती है कि उसमें फिनिशिंग हमने कितना अच्छा लगाया है। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेज था उसे हमने पार कर लिया है, यानी हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या है, कुछ एडिबल वाइट पर्ल छोटे बड़े साइज़ वाले का हमें इस तरह से स्प्रिंकल करना था, जो यहाँ मैंने प्लेट में निकाल लिया है। और सबसे पहले मैंने एकदम महीन वाले दाने का यूज़ किया है। ये जो पर्ल होता है ये राइस का बना हुआ होता है, थोड़ा सा कट कट तो करता है इसे खाने में, पर जब कस्टमर की डिमांड होती है कि नहीं भर भर के इसे यूज़ कीजिए, तो फिर हमें वैसा ही करना पड़ता है। और यहाँ जिस तरह मुझे पिक सेंड किया गया था मैंने बिल्कुल वैसा करने की कोशिश की।
हम हमेशा कहते हैं हर क्लाइंट से कि आप हमें सीता दिखाइएगा तो हम आपको गीता देंगे। वो इसलिए क्योंकि उनके द्वारा सेंड किया हुआ पिक या तो गूगल पेज से होता है या पिंटरेस्ट से होता है या किसी अदर वेबसाइट से होता है, कभी कभी एआई पिक भी होता है। यहाँ रोज़ फ्लावर को मैंने रैप कर लिया है क्योंकि इसमें कांटे भी होते हैं, तो मैंने यहाँ इसे एल्युमिनियम फॉयल से रैप करके तब इसमें डिप कर दिया। जैसा मुझे पिक में सेंड किया गया था बिल्कुल मैंने वैसा करने की कोशिश की। और अब बारी थी जिप्सी फ्लावर को अच्छी तरह से डेकोरेट करने की, तो मैंने यहाँ जिप्सी फ्लावर फ्रेश मंगा लिया और इस तरह से इसकी कटिंग लगा करके यहाँ डाल दिया। एक जस्ट इंगेज वाली केक टॉपर को लगा दिया और मुझे कहा गया था कि कपल का जो नेम का फर्स्ट लेटर है उसे आप आगे ज़रूर लगा दीजिएगा फ्रंट पर। तो मैंने फॉन्डेंट का जो टॉपर बनाया था उसमें इस तरह से वाइट चॉकलेट को मेल्ट करके ले लिया और इसे यहाँ स्टिक कर दिया ताकि ये लंबे समय तक चिपकी रहे, गिरे नहीं। क्योंकि कई बार होता है कि ज़्यादा देर अगर फ्रिज में हम रखते फॉन्डेंट टॉपर को तो वो मेल्ट होकर के ये शुगर पेस्ट का होता है तो गिरने की संभावना होती है, फिर केक फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने से पहले ही ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों आज की ये इंगेजमेंट केक, रसमलाई केक, ये डिज़ाइनर केक कहीं से भी पसंद आई हो तो मेरा रिक्वेस्ट है अपने प्यारे व्यूवर्स से कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बने रहिए मेरे चैनल ड्रीम ऑफ होम बेकर में। हर हर महादेव।